सो बेटा लेट्स सी व्हाट आर वेरिएबल्स। सो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। अगर आप इस इमेज को देखो तो वेरिएबल क्या होते हैं बच्चे, ये कंटेनर की तरह होते हैं। और आपको पता है अगर आप डेली बेस में देखिए हम कंटेनर किस चीज को कहते हैं, कंटेनर एक ऐसी चीज को कहते हैं बेसिकली जो अंदर से एम्प्टी होती है जहां पर आप चीजों को स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। इसको कंटेनर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा हम इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा लास्ट वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो बेटे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। सो बेटा लेट्स सी व्हाट आर वेरिएबल्स। सो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। अगर आप इस इमेज को देखो तो वेरिएबल क्या होते हैं बच्चे, ये कंटेनर की तरह होते हैं। और आपको पता है अगर आप डेली बेस में देखिए हम कंटेनर किस चीज को कहते हैं, कंटेनर एक ऐसी चीज को कहते हैं बेसिकली जो अंदर से एम्प्टी होती है जहां पर आप चीजों को स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। इसको कंटेनर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा हम इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। सो लेट्स सी कि आप एक वेरिएबल में कौन कौन सा डाटा स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली बच्चे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं और आपको पता है जब मैं कंप्यूटर साइंस कहता हूं इट मींस आई एम पॉइंटिंग टू ऑल द लैंग्वेजेस। अब हम पाइथन पढ़ें जैसे कि आप जानते, मैं इसको पॉइंट नहीं कर रहा, ये आपको ऑलमोस्ट हर लैंग्वेजेस में 3-4 बेसिक डाटा टाइप्स मिलती हैं। ये मैं बेटे आपको वो बताने जा रहा हूँ कि आप वेरिएबल के अंदर कौन कौन सा डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो बेटा एक डाटा टाइप होती है या वेरिएबल टाइप होती है इंटीजर। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इंट और इसमें डाटा हम स्टोर करते हैं ऐसा डाटा, मतलब इसमें न्यूमेरिक डाटा स्टोर होता है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसमें पॉइंट वगैरह के बगैर डाटा स्टोर होता है। दूसरी बेटा टाइप होती है फ्लोट और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बेटा फ्लोट ही है। जैसे कि इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है इंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म फ्लोट ही है और इसमें बेटा डाटा स्टोर होता है पॉइंट वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट वाला। ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, फ्लोट में। बेटा एक और डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग, string, और इसी शॉर्ट फॉर्म में str। और बेटा स्ट्रिंग बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऐसी कोई भी चीज जो डबल कोट्स के अंदर है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और अगर वो सिंगल कोट के अंदर है तो उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। और कैरेक्टर में बेटा आपने याद रखना एक सिंगल डिजिट होगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होंगे। और बेटा कैरेक्टर में कुछ भी हो सकता, जरूरी नहीं उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे, आपकी कीबोर्ड में जितने भी हैं उनको हम कैरेक्टर ही कहते हैं, चाहे वो बेटा 1 2 3 हो, ये सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन कैरेक्टर में होगा सिर्फ एक ही कैरेक्टर, मतलब इसकी लेंथ 1 होगी। मतलब अगर यहाँ पर मैं 2 डाल देता हूँ इसकी लेंथ हो गया 2, लेकिन कैरेक्टर की क्या होती है 1, एक से ज्यादा इसकी लेंथ नहीं होती। लेकिन बेटा ये तो कंसेप्ट था ओवरऑल, बेसिक कंसेप्ट है कि सिंगल कोट के अंदर है तो उसको आप कैरेक्टर कहेंगे, डबल कोट्स के अंदर है तो आप उसे स्ट्रिंग कहेंगे। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में चाहे कोई चीज सिंगल कोट के अंदर है, चाहे कोई चीज डबल कोट्स के अंदर है, या बेटे चाहे कोई चीज ट्रिपल कोट्स के अंदर है, किसके अंदर है, ट्रिपल कोट्स के अंदर, आप उसको कैरेक्टर भी कहेंगे, आप उसको स्ट्रिंग भी कहेंगे। अब बेटा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली आपको पता हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा और बेटे ये रूल्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो चीज मैंने आपको बताई है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। और बेटा एक और ये डाटा टाइप है बूलियन डाटा टाइप है, ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, इसे आप बेसिकली डाटा टाइप ही कहते हैं। और बूलियन डाटा टाइप में वो चीजें आ जाती हैं बेसिकली जिसमें ट्रू फॉल्स आ जाए, मतलब जिसमें कंडीशन आ जाए यस नो ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ, ये सारा कुछ किसमें आ जाएगा, बूलियन डाटा टाइप में। आपने ये याद रखना है बेटा। अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि आपने सर्च करना है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, आपने इसे ओपन कर लेना है, ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब बेटा आपने वेरिएबल का नाम कैसे रखना है बच्चे, एक बात याद रखिएगा, जैसे आपको पता है कि मैथ में नॉर्मली आप XYZ को वेरिएबल कह रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, XYZ ABC, चेयर, पेन, पेंसिल, इवन आपका लेट्स सपोज आपका नाम अली, आप अली के नाम से वेरिएबल ले सकते हैं। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स ये हैं, ये जो मैं आपको बता रहा था मैं रूल्स भी बताऊंगा। इस साथ साथ बेटे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 20। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको पता है डिस्प्ले में आपको कुछ नहीं आएगा। ये देखें अभी कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बच्चे 22 स्टोर तो हो गया x के वेरिएबल में, लेकिन आगे मैंने उसको भी प्रिंट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करूंगा और अब आप देखें आपको 22 शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया प्रिंट। सिमिलरली बच्चे मैं एक y ले लेता हूँ वेरिएबल, इसमें मैं फ्लोट वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, अब ये देख सकते हैं आप, ये हो गया मेरे पास फ्लोटिंग वेरिएबल। उसके बाद है बेटा हमारे पास स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के लिए लेट्स से मैं एक नेम का वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज उसमें मैं अपना नेम स्टोर कर लेता हूँ, दैट इज सलमान एंड दैट इज अहमद। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ सिंपल और इसको रन कर लेते हैं। तो बेटा हियर यू कैन सी दैट, ये आपको साथ साथ मैं आउटपुट भी शो कर रहा हूँ। ये आपका अगर आपने लेट्स सपोज एक सिंगल कैरेक्टर लेना वो भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं CH के नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ A, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ सिंपल, ये आपको A भी शो हो जाएगा। हियर यू कैन सी दैट
और जैसे मैंने कहा था कि पाइथन में स्ट्रिंग सिंगल कोट भी होती है, ये मैं आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ, प्रूफ दे देता हूँ बच्चों। ये सिंगल कोट डबल कोट्स तो आपने पहले देख लिए थे, अब मैं आपको ट्रिपल कोट्स वाला भी दिखा देता हूँ कि इसमें ट्रिपल कोट्स भी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको भी स्ट्रिंग ही कंसिडर करते हैं। ये ले, ये रन किया मैंने और ये रन हो गया। सो बेटा ये है डिफरेंट डाटा टाइप्स। आपके पास डाटा टाइप कौन कौन सी हैं? ये डाटा टाइप्स ही हैं और ये वेरिएबल टाइप्स भी हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर में पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू स्टोर होगी और फ्लोट में पॉइंट वाली, दोनों न्यूमेरिक डाटा टाइप स्टोर कर। उसके बाद है बेटा स्ट्रिंग, और ये एक वाहिद ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप किसी किस्म का भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये देखें, इसका एरर नहीं आएगा, आप इसमें कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ABC, कोई भी मिक्सअप डाटा स्टोर इसमें किया जा सकता है। और एक बात बच्चे आपने याद रखनी है कि स्ट्रिंग का कभी भी एरर नहीं आता। ये आपने याद रखना है कि स्ट्रिंग के अंदर आप जो कुछ मर्जी लिख दें, इसका कभी एरर नहीं आएगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये एक आउटपुट फंक्शन है, जैसे आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रिंट कौन सा फंक्शन है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा ऊपर उसका आपको लिंक शो होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले उस वीडियो को वॉच आउट जरूर कीजिएगा। अब बेटा इसको आपने रन कर लिया एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास फर्दर, अब बेटा मैं आपको रूल्स इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने रूल्स हैं। अब पहला बेसिकली जो पाइथन का रूल है ना, वो हमें कहता है कि आप पाइथन के जो वेरिएबल है ना, पाइथन क्या, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं बेटा, उनमें ये सारे रूल फॉलो होते हैं। सबसे पहला रूल हमें ये कहता है कि आप वेरिएबल का नाम या तो स्टार्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट से, मतलब ABC, कोई भी अल्फ़ाबेट, या आप अंडरस्कोर से। बेटा अंडरस्कोर की बात कर रहा हूँ, हाइफन की बात नहीं कर रहा, ये हाइफन है, यहाँ आप जिसे डैश भी कहते हैं, मैं अंडरस्कोर की बात कर रहा हूँ। आप उसे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप इसे अंडरस्कोर से, ये जो मैंने आपसे बात की है, लेकिन आप इसे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये दूसरा ये कह रहा है कि आप लेटर्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं किसी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ x, और इससे पहले मैं नंबर ले लेता हूँ और इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ 55, मैं रन करूँगा, ये एरर आ जाएगा। ये देखें, ये एरर आ गया, क्योंकि बेटा हम कभी भी किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें या फिर आप अंडरस्कोर लगा देंगे। अब मैं इसे रन करूंगा, एरर नहीं होगा, आप देख सकते हैं, देयर इज़ नो एरर। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ अलबत्ता बेटा आप नंबर बाद में लगा सकते हैं, जैसे x1 वेरिएबल हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, ये आपके सामने। दूसरा बेटा हमें कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आप वेरिएबल के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते, इसके नाम के दरमियान। बेटे इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं भी मेंशन, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, हालांकि ये हर लैंग्वेज में फॉलो होता है। इन्होंने मेंशन नहीं किया, ये शहजादे हैं। फिर अब ये एरर आ जाएगा। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ बुक में। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि ये मेंशन होना चाहिए था। बेटा तीसरा कंसेप्ट ये है कि आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। आप नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट में नहीं कर सकते। आप नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट में नहीं। लेकिन आप स्पेशल कैरेक्टर को तो लगा ही नहीं सकते, आप बेशक जहाँ मर्जी लगाएं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना ये, तो ये देखें ये काम ही नहीं कर रहा। स्पेशल कैरेक्टर, ये देखें ये एरर आ गया। स्पेशल कैरेक्टर कहीं पर भी अलाउ नहीं है, ना स्टार्ट में, ना सेंटर में, ना एंड पे। आपने ये लगानी नहीं है। अब स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सिंपल बता देता हूँ। नंबर्स को छोड़ दें, अल्फ़ाबेट को छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी कीबोर्ड पे कैरेक्टर हैं आप नॉर्मली उन्हें स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं, जिसमें ऐड साइन है, हैश साइन है, स्टेरिक साइन है, उसके बाद डॉलर साइन है एंड अदर सिंबल्स एज वेल, वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। उसके बाद है बेटे पाइथन में ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केस सेंसिटिव का। यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है केस सेंसिटिव। अब इसका क्या मतलब है बेटा, केस सेंसिटिव जहाँ पर भी होगा ना, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका बच्चे मतलब ये है, ये पाइथन फॉलो नहीं करती, ये हर हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं। ये याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। कंप्यूटर साइंस का बच्चे कॉन्सेप्ट है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। केस सेंसिटिव हमें ये कहता है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स ऊपर जो डिक्लेयर किया हुआ है वो स्मॉल लेटर में है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ कैपिटल लेटर में, ये कैपिटल आ गया। अब ये एरर आ जाएगा। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना बेटे, वो केस सेंसिटिव होती है। अब उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि इसके जितने भी ट्रांसलेटर होते हैं, चाहे वो कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, वो स्मॉल लेटर को और कैपिटल लेटर को टू डिफरेंट कैरेक्टर्स डील करेंगे, वो इसको एज अ सेम कंसिडर नहीं करेंगे। डेफिनेटली यू हैव रेड अ चैप्टर फ्रॉम योर ओल्ड 9th क्लास बुक, दैट इज फ्रॉम द नेम ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसमें आपने HTML पढ़ा होगा। उसमें बच्चे आपको पता हमने हेडिंग्स वगैरह पढ़ी थी, H1, H2 वगैरह वगैरह। अब HTML केस सेंसिटिव नहीं है। आप H1 को स्मॉल लेटर्स में यूज़ करें पहले, बाद में बेशक आप उसे कैपिटल में लिखते हैं, उसका एरर वगैरह नहीं आता क्योंकि वो केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये बेटा सारी की सारी केस सेंसिटिव होती हैं। इसका मतलब ये है कि इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लोअर एंड अपर केस लेटर। तो कंपाइलर के लिए आपका स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों सेम नहीं है बच्चे, दोनों डिफरेंट है।
अगर ऊपर स्मॉल डिक्लेयर किया है ना तो नीचे भी आपने उसको जब भी यूज़ करना है स्मॉल में यूज़ करना है, वरना बेटे एरर आ जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा, देयर विल बी नो एरर, हियर यू कैन सी दैट। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट फर्दर रूल, हमें यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व वर्ड्स। अब रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। बेटे याद रखिएगा, आपको जैसे पता है हमने अभी तक एक वर्ड पढ़ा है पाइथन में, ये वाला प्रिंट। इसके अलावा भी बहुत से पढ़ेंगे, मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। अब प्रिंट के अलावा बेटा आप इनपुट पढ़ेंगे, ये एक फंक्शन है। इसके अलावा आप इफ़ भी पढ़ेंगे, इसके अलावा आप एल्स भी पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा मे बी आप लूप्स पढ़ें तो उसमें फॉर आ सकती है, वाइल आ सकती है, एंड देयर आर अदर अ लॉट ऑफ वर्ड्स। अच्छा, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, अब इनको क्या क्या कहते हैं याद रखिएगा आप इन्हें बच्चे। कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, यहाँ बेटे आप इन्हें कह लें प्री डिफाइंड वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड्स। कीवर्ड, रिजर्व वर्ड्स, प्री डिफाइंड वर्ड। बेटा ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी ना किसी लैंग्वेज में पहले से मौजूद होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंट इस लैंग्वेज में पहले से मौजूद है। अब जैसे कि आपको पता है ये पहले से डिफाइन है, तो इसे आप कीवर्ड कहेंगे, रिजर्व वर्ड कहेंगे, या प्री डिफाइंड वर्ड कहेंगे। और इन वर्ड्स को बेटा हम एज अ वेरिएबल के नाम पे यूज़ नहीं कर सकते। ये फिफ्थ रूल आपको यही कह रहा है, फोर्थ या फिफ्थ, ये फोर्थ वन है। जैसे मैंने आपको बोले थे हम फोर भी पढ़ेंगे, वाइल भी पढ़ेंगे, इफ भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी मेंशन है। अच्छा बेटे, अगर मैं लेट्स सपोज इसमें 66 स्टोर कर लिया, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट और वेरिएबल का नाम है प्रिंट, सॉरी दैट इज प्रिंट। अब मैं इसको रन करूँगा एंड यू आर गोइंग टू सी एन एरर, हियर यू कैन सी दैट कि एरर आ गया। अब बेटा क्योंकि ये कीवर्ड है, हाँ अलबत्ता आप इसमें इससे पहले अंडरस्कोर लगा दें या इसको कैपिटल कर दें, अब ये एरर खत्म हो जाएगा सिंपल। अगर लेट्स सपोज मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, अब ये एज अ कीवर्ड कंसिडर नहीं होगा ऑब्वियसली, एंड नाउ यू आर गोइंग टू सी एन आउटपुट दैट विल बी 66, हियर यू कैन सी दैट। सो बेटा ये हमारे पास आज ये वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, टाइप्स ऑफ वेरिएबल आपको क्लियर हो गया, उसके रूल्स क्लियर हो गए, मैंने आपको प्रैक्टिकल साथ साथ दिखा दिए। उसके बाद वेरिएबल का आपको पता चल गया, वेरिएबल क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो बेटा आप इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं, तो आपने इसको मार्क करना है, यहाँ से लेकर इसको आप मार्क करेंगे यहाँ तक कर लें पहले। उसके बाद ये लाइन ज़रूर लिखिएगा, मस्ट लिखनी है आपने बच्चे, से बोलना नहीं है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है ये नीचे वेरिएबल के डिफरेंट एग्जांपल हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसके रूल्स हैं, ये सारे आपने करने हैं, जो मैंने बोले आप वो भी लिख सकते हैं, और वो ब्लैंक स्पेसिस वाला ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद बेटा ये हमने टाइप्स पढ़ी हैं, और आउटपुट फंक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है, दैट इज़ प्रिंट। और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.